यह कविता एक पुरानी सड़क के बारे में है, जो कभी जंगल के बीच से गुजरती थी। समय के साथ प्रकृति ने उसे पूरी तरह ढक दिया। अब वहां पेड़, पौधे और जानवर रहते हैं। कोई पहचान नहीं सकता कि वहां सड़क थी। यह कविता प्रकृति की शक्ति और बीते समय की यादों को दर्शाती है। अब कविता की समरी पर आते हैं। कविता द वे थ्रू द वुड्स हमें एक ऐसी सड़क के बारे में बताती है जो बहुत साल पहले जंगल के बीच से गुजरती थी। कवि कहता है कि यह सड़क लगभग 70 साल पहले बंद कर दी गई थी। उसके बाद प्रकृति ने धीरे धीरे उसे ढक लिया। बारिश, हवा और मौसम ने उस सड़क को नष्ट कर दिया। पेड़, घास और पौधे उस पर उग आए। इसी कारण आज लोग यह नहीं देख सकते कि वहां कभी कोई सड़क थी। अब जंगल पूरी तरह प्राकृतिक और शांत दिखाई देता है। छोटे छोटे पौधे, फूल और झाड़ियां हर जगह उग रही हैं। जानवर भी वहां खुशी से रहते हैं। फाख्ता जैसे पक्षी पेड़ों पर अपने घोंसले बनाते हैं और बिज्जू जंगल में आराम से घूमते हैं। केवल जंगल का रखवाला ही जानता है कि वहां कभी एक सड़क थी। बाकी सब लोगों के लिए यह एक साधारण जंगल लगता है, जहां सड़क का कोई निशान नहीं है। फिर कवि बताता है कि अगर कोई शांत गर्मियों की शाम को जंगल में जाए तो उसे कैसा महसूस होगा। उस समय हवा ठंडी और शांत हो जाती है। छोटे छोटे पानी के तालाबों के पास मछलियां तैरती हैं और ऊदबिलाव एक दूसरे को पुकारते हैं। अब बहुत कम लोग जंगल में आते हैं, इसलिए जानवर इंसानों से नहीं डरते। जंगल शांत, अकेला और रहस्यमय लगता है। ऐसे शांत समय में कोई व्यक्ति कुछ अजीब कल्पना कर सकता है। उसे घोड़े के तेज चलने की आवाज और गीली घास पर किसी औरत के कपड़े की हल्की सरसराहट सुनाई दे सकती है। ऐसा लगता है जैसे कोई उस पुराने रास्ते पर घोड़ा दौड़ा रहा हो जो कभी जंगल से गुजरता था। ऐसा भी लगता है कि उन्हें उस पुराने रास्ते की पूरी जानकारी है। लेकिन अंत में कवि हमें याद दिलाता है कि यह सब केवल कल्पना है। असल में वह सड़क पूरी तरह गायब हो चुकी है। प्रकृति ने उसे अपने अंदर समा लिया है और अब जंगल में कोई सड़क नहीं है,